विजय के सीएम बनते ही क्या बोले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की पीठ में छुरा बोलने वाली भाषा का कैसे विजय ने स्टेज से दिया जबरदस्त जवाब। दोस्तों, शपथ ग्रहण तो इन दिनों खूब हो रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं। और बीजेपी के शपथ ग्रहण जब भी आप देखें, वहां के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण खूब भव्य होते हैं, बड़ा बड़ा स्टेडियम, खूब सारी भीड़। लेकिन यकीन मानिए, आज तमिलनाडु के लोगों ने और तमिलनाडु के लोगों के जरिए, तमिलनाडु के स्टेडियम के जरिए पूरे देश के लोगों ने जो शपथ ग्रहण देखा है, वो ना केवल इलेक्ट्रीफाइंग था, मतलब बहुत ही अलग था, बल्कि ये भी बताता है कि एक स्टार पावर, एक नेता जब बनाता है तो कितना भव्य बनाता है। विजय ने आखिरकार तमाम अड़चनों के बाद जब आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो बहुत सी चीजें थी जिस पर गौर किया गया, उस पर आगे मैं बात करूंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे पीठ में छुरा भोंकने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। दरअसल ये हुआ दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने भी और उनकी टीम ने भी शायद ये वाली वीडियोस देखी होंगी जिसमें राहुल गांधी विजय के बगल में बैठे हुए थे। एक्चुअली में राहुल गांधी और विजय साथ ही आए, और सब जानते हैं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की पहल की वजह से ही यह गठबंधन हुआ। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही 5 सीटों का सहयोग दिया, जिसके बाद विजय की सरकार बन पाई। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से डीएमके का साथ छोड़ा, इसके बारे में भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। डीएमके इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर कर चुका है। लेकिन हुआ क्या कि इधर विजय का शपथ ग्रहण हो रहा था और उधर प्रधानमंत्री बेंगलुरु में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, सभा में प्रधानमंत्री ने क्या बोला ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन विजय का जब शपथ ग्रहण हो गया तो प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी, ऑफिशियली कांग्रेचुलेट किया। सी जोसेफ विजय, आपने मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया है और तमिलनाडु की जो सरकार है उसको केंद्र सरकार लगातार सहयोग करती रहेगी। लेकिन ये सारी बातें प्रधानमंत्री बोल ही रहे थे, तभी एक बयान प्रधानमंत्री ने दिया। दोस्तों, बेंगलुरु में प्रधानमंत्री ने जनसभा में कांग्रेस पार्टी की आलोचना की कि जिस डीएमके से उसका 25 साल पुराना रिश्ता था, सत्ता की मलाई जैसे ही कांग्रेस को अपने करीब आती दिखी, उसने डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस पार्टी ने ठगा नहीं। 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला, और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ, जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया, तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री की बात बड़ी दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे हैं जिन्होंने खुद ऐसे ही एक मंच से अजित दादा पवार के लिए बोला था कि एक एक भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा। बाद में क्या हुआ, वो एनडीए का हिस्सा बन गए। प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे हैं जिनकी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक अमित शाह ने मंच से ये बात बोला था कि नीतीश कुमार को वापस गठबंधन में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। उसके बाद जो कुछ भी हुआ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे लोगों के साथ प्रधानमंत्री की पार्टी ने गठबंधन किया है, ऐसे ऐसे लोगों को, राघव चड्ढा जैसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया, जिन्होंने पानी पी पी कर दिन रात बीजेपी के लिए क्या क्या नहीं बोला, गठबंधन तो छोड़िए। और उसके बावजूद गठबंधन की राजनीति के धर्म के बारे में बात भी कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री, जिनके साथ गठबंधन शिवसेना जैसी पार्टियों का रहा। दोस्तों, सबसे लंबा गठबंधन तो बीजेपी और शिवसेना का रहा है, आज से नहीं, इतना पुराना। और शिवसेना का क्या हाल हुआ है ये तो खैर सब जानते ही हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे थे तो इसको समझना चाहिए कि
प्रधानमंत्री ये बात क्यों बोल रहे थे? दोस्तों, विजय मुख्यमंत्री बने हैं तो उसमें बहुत सारी वजह हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी वजह है वो है उनकी सेकुलर राजनीति। ये हमारे देश का आप समझ लीजिए कि कितना अलग है हमारा देश कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सांप्रदायिकता के खिलाफ चुनाव लड़ा और वो हार गई। विजय ने सांप्रदायिकता के खिलाफ चुनाव लड़ा और वो जीत गए। और आज जब मंच पर उनका शपथ ग्रहण हो गया, उसके बाद उन्होंने एक और मतलब एक तरह से टाइम स्टार्ट्स नाउ वाले एक अंदाज में, हीरो के अंदाज में जवाब दिया, और ये जवाब एक्चुअली में सीधे बीजेपी को था। दोस्तों, विजय ने कहा कि इस देश में सामाजिक न्याय की राजनीति और सेकुलर राजनीति का वक्त अब शुरू हो गया है। This is a new beginning. A new era of a real secular social justice starts now. तो बड़ा सवाल ये कि ये उद्घोष अब किसे डराएगा? सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ विजय ने जिस तरह से यलगार भरा, ये साफ तौर पर कहा कि सेकुलर राजनीति का वक्त अब शुरू हो गया है। आज के दौर में ऐसी बात कहने वाला नेता नहीं बचा दोस्तों। हालांकि हमारे देश में सेकुलर राजनीति के नाम पर तुष्टीकरण खूब हुआ है, और इस हमाम में सब नंगे हैं। मतलब ऐसी राजनीति करने वाले नेता हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जिन्होंने सेकुलर राजनीति के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण किया, और उसी का नतीजा है कि बीजेपी स्थिति में आ गई। और दोस्तों, ऐसा मैं किसी एक नेता के बारे में बात नहीं कर रही हूं, बतेरे ऐसे अलग अलग नेता हैं। हाँ, ये बात सही है कि उन लोगों की राजनीति एक वक्त में सेकुलर राजनीति ही थी, लेकिन धीरे धीरे उन सेकुलर राजनीति करने वालों की भी राजनीति में कई खोट आ गए। लेकिन आज के दौर में एक लीडर स्टेज से ये बोले कि सेकुलर राजनीति का वक्त आ गया है, तो ये सबसे ज्यादा किसको डराएगा? वो जो खुलेआम हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में इस वक्त जिस तरह से राजनीति का सांप्रदायिकरण हो गया है, मतलब खुलेआम, अब इसमें कोई नई बात नहीं रही। बीजेपी किसी भी राज्य में चुनाव लड़ती है, उसका मेन मुद्दा हिंदुत्व होता है और बीजेपी उसको ओन करती है। बंगाल में सरकार बनी तो ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे हिंदुओं की सरकार है। अरे, ममता बनर्जी भी तो हिंदू थी। हर राज्य जहां पर बीजेपी विपक्षी नेता से लड़ती है, विपक्षी पार्टी से लड़ती है, उसमें सबसे पहला जो एक उसके मीडिया नैरेटिव के जरिए वो एक नैरेटिव गढ़ती है, परसेप्शन गढ़ती है, वो ये कि ये हिंदू विरोधी हैं। और खुलेआम, चाहे असम में चुनाव हो, चाहे दिल्ली में चुनाव हो, चाहे झारखंड में चुनाव हो, चाहे बंगाल में चुनाव हो, सीधा घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल होता है। वो शब्द किस देश के किस वर्ग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक ऐसे दौर में एक नेता जिसको इतना बड़ा जन समर्थन मिला है, जो ये सोच सकता था कि अगर मैं ये बात बोलूंगा तो पता नहीं मेरे लोगों को कैसा लगेगा, उसने बिना ये सोचे ना केवल ये बोला कि अब ये वक्त सामाजिक न्याय की राजनीति का है, बल्कि सेकुलर राजनीति का भी है। तो ये अपने आप में देश की राजनीति को, खास तौर पर जो खास विचारधारा की राजनीति है, उसको एक बहुत बड़ा संदेश है। साथ में संदेश दोस्तों, विजय का पूरा जो एक उनका जो प्रमोशन रहा, जिस तरह से उन्होंने अपने कैडर को तैयार किया, जो चुनाव लड़ा, जिस तरह से आज कपड़े उन्होंने पहने, आप देखिए हमारे देश के अमूमन नेता क्या कपड़े पहनते हैं। जो उत्तर भारत के नेता हैं वो क्या पहनते हैं? बेसिकली वो पजामा कुर्ता पहनते हैं या धोती पहनते हैं। दक्षिण भारत के नेता या तो लुंगी पहनते हैं, या फिर दक्षिण भारत के नेता ट्राउजर्स पहनते हैं। लेकिन विजय पूरा कॉर्पोरेट स्टाइल में थे, ट्राउजर्स, ब्लैक व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट। वो तो जेनजी इफेक्ट साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दिया, क्योंकि जेनजीज ने खुला सपोर्ट किया था विजय को, भर कर वोट मिला है युवाओं का विजय को। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो विजय के इस पूरे जो उन्होंने नैरेटिव गढ़ा, जिस तरह से चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद भी अपनी बोली हुई बातों पर वो कायम है, इससे उत्तर भारत की बहुत सी पार्टियों को सीखना चाहिए कि जनता कैसे एक बिल्कुल नए नैरेटिव को ऐसे खुले हाथ लेती है। आप इसको किस तरह से देखते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।